फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये सफ़ेद रंग का पाउडर देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके उपयोग से प्लांट में कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे, साथ ही उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये पाउडर क्या है और इसका प्लांट के लिए क्या काम है, क्यों ज़रूरी है, प्लांट में इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इसका यूज़ कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बारिश में सबसे बड़ी समस्या जो प्लांट में हमें देखने को मिलती है वो होती है पत्तियों का पीला पड़ना, साथ ही फूल ना आना। फूल आते हैं लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा रहता है और कलियां नहीं बन पाती हैं, कलियां बनती हैं तो गिर जाती हैं, साथ ही पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद हो और किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दें। यदि आप अपने प्लांट की सही तरह से देखभाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें अच्छी तरह से फूल नहीं आ रहे हैं और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं और बर्ड्स ड्रॉप की प्रॉब्लम है, कलियां गिर जाती हैं खिलने से पहले ही, साथ ही फूलों का आकार बहुत छोटा है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सफ़ेद पाउडर का यूज़ करती हूँ। देखिए प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। ये गुलाब का प्लांट है, साथ ही ये प्लांट के पत्ते हरे रखता है, प्लांट को बहुत अच्छी पत्तियों को चमक देता है और प्लांट की ग्रोथ भी बराबर होती रहती है। यदि आप किसी तरह के सीड्स भी लगाते हैं तो आप सॉइल मीडिया में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैं बता दूं, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का नाम तो आपने सुना होगा। ये खाने वाला नमक नहीं है, ना सेंधा नमक है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फ़र पाए जाते हैं और मैग्नीशियम हमारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जिससे कि प्लांट की पत्तियों का रंग अच्छा रहता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही ये प्लांट में किसी तरह के कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट हों, तो उनको भी दूर रखता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है और सल्फ़र हमारे प्लांट में इंसेक्ट अटैक को और फंगस अटैक को रोकता है। साथ ही यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो ये एप्सम सॉल्ट प्लांट में फूल लाने में बहुत मदद करता है। अब इसका आपको यूज़ करना है, किन किन पौधों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उन्हें किस मात्रा में इसको यूज़ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी यदि आप सही मात्रा यूज़ नहीं करते हैं तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों वाले, फूलों फलों वाले, और गुलाब में तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। गुलाब, गुड़हल में और मोगरा में इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसको हम सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो हम लिक्विड बनाने के लिए 1 लीटर पानी ले लिया है और 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ इसका आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच ही हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा मात्रा आप यदि क्वांटिटी लेते हैं तो वो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको हमें अच्छी तरह से घोल लेना है। घोलने के बाद आप इसको स्प्रे पंप में भर के और सभी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, सभी प्लांट की पत्तियों पर, और डायरेक्ट हम सॉइल में भी डाल सकते हैं। चाहें तो अच्छी तरह से घुल जाए तब तक के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप रखे रहने देंगे तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से घोलने के बाद आप सभी प्लांट की सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डाल दें, और ऐसा आप महीने में 1 बार भी करते हैं तो आपके प्लांट हरे भरे और स्वस्थ बने रहेंगे। साथ ही आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं।